Welcome back to my class everyone. Today we are going to discuss about the common postural deformities. Okay, जो common postural deformities है उसके बारे में बात करेंगे. ये हमारे 5 common postural deformities दिए गए हमारे बुक में, जो हमारा क्या है यूनिट 5 चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स. ओके, क्लास 12 यूनिट 5 टॉपिक 5.5 फिजिकल एजुकेशन का. ठीक है, तो 5 कॉमन जो पोस्चरल डिफॉर्मेटीज है वो देखेंगे. क्या क्या है हमारे कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मेटीज? स्पाइनल कर्वेचर, फ्लैट फुट, नॉक नी, बो लेग एंड राउंड शोल्डर. तो एक एक टॉपिक बहुत लंबा है, तो एक एक टॉपिक एक एक दिन डिस्कस करेंगे हम. फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्पाइनल कर्वेचर. ओके, तो स्पाइनल कर्वेचर में हमारा क्या क्या आता है? There are 3 kind of deformities. One is kyphosis, lordosis and scoliosis. Okay, जो ये 3 है इनको अलग अलग करके डिस्कस करेंगे हम. ठीक है, काइपोसिस, लॉर्डोसिस और स्कॉलोसिस को. व्हाट डू यू मीन बाय काइपोसिस? ओके, हाउ यू कैन टेक द प्रिकॉशन फॉर द काइपोसिस, लॉर्डोसिस एंड स्कॉलोसिस एंड द रेमेडीज वी आर गोइंग टू डिस्कस. ओके, तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे. पहला क्या है हमारा? काइपोसिस. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय काइपोसिस? कॉजेस, प्रिकॉशन एंड रेमेडीज ऑफ काइपोसिस. ओके, क्या है हमारा? व्हाट डू यू मीन बाय काइपोसिस? काइपोसिस क्या होता है? ओके, काइपोसिस इज ए डिफॉर्मेटीज रिलेटेड टू द स्पाइनल. ओके, स्पाइनल के साथ रिलेटेड है. ठीक है, मैं आपको एक इसका ड्रॉ करके दिखाता हूं. ठीक है, बंदा अगर स्ट्रेट पोजीशन में खड़ा रहता है ऐसे, ठीक है, तो उसका जो स्पाइनल है, अगर अपर पार्ट ऑफ द स्पाइन क्या होता है, बैन होता है ऊपर की तरफ. तो मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है, ये हमारा स्पाइन है. ठीक है, स्पाइन है हमारा. ठीक है, एक जस्ट नॉर्मली मैंने एक ड्रॉ किया है. अगर अपर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड क्या रहता है, बेंड रहता है ऊपर की तरफ. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? काइपोसिस. ओके, ओके, काइपोसिस बोलते हैं. बहुत ही छोटा जगह पड़ रहा है मेरे लिए. ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा व्हाट डू मीन बाय काइपोसिस? द अपर पार्ट ऑफ द स्पाइनल व्हेन गो अपवर्ड. ओके, ड्यू टू द वेरियस रीजन दैट इज कॉल्ड द काइपोसिस. ओके, नाउ काइपोसिस आपको समझ में आ गया व्हाट डू मीन बाय काइपोसिस. नाउ कॉजेस ऑफ काइपोसिस. काइपोसिस के कारण क्या क्या है वो देखेंगे हम. ठीक है, फर्स्ट कॉजेस ऑफ काइपोसिस, मेल न्यूट्रिशन. सेकेंड इज इनसफिशियंट एक्सरसाइज. थर्ड, कैरिंग हैवी लोड ऑन शोल्डर. फोर्थ, वीक मसल. ओके, दीज आर द कॉजेस ऑफ काइपोसिस. मेल न्यूट्रिशन की वजह से क्या हो सकता है? आपका काइपोसिस हो सकता है. इनसफिशिएंट एक्सरसाइज, अगर रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं करता हो कोई इंसान प्रॉपरली, ठीक है, तो उसको काइपोसिस होने के चांसेस है. कैरिंग हैवी लोड ऑन शोल्डर, अगर रेगुलरली वो शोल्डर पे क्या करता है, हैवी लोड लेके आना जाना करता है कहीं से कहीं तक, तो उसको क्या होने के चांसेस है? काइपोसिस. ओके, वीक मसल, अगर मसल बहुत ही कमजोर होगा तो काइपोसिस होने के ये आसार हो सकते हैं. ओके, उसको काइपोसिस हो सकता है. ओके, वीक मसल की वजह से. नेक्स्ट, प्रिकॉशन फॉर द काइपोसिस. व्हाट आर द प्रिकॉशन वी कैन टेक फॉर द काइपोसिस? काइपोसिस के लिए हम क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं? फ्रॉम द बिगिनिंग दे शुड टीच. ओके, अप्रोप्रिएट पोस्चर ऑफ सिटिंग. ओके, बच्चों को क्या अप्रोप्रिएट पोस्चर ऑफ सिटिंग के बारे में बताना चाहिए. क्लास में क्या करते हैं कुछ बच्चे? ऐसे हाथ रख के ऐसे सो जाते हैं. ठीक है, फोरहेड को क्या करते हैं, अपने हाथ पे रख के ऐसे सो जाते हैं. अगर ज्यादा टाइम वैसे करके सोओगे तो उससे क्या होता है? काइपोसिस होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि अपर पार्ट ऑफ योर जो स्पाइन क्या होता है, ऊपर की तरफ पुश हुआ रहता है. ठीक है, तो प्रॉपरली जब बेंच पे बैठते हो तो ऑलवेज यू जस्ट कीप योर बैक स्ट्रेट. तो एक छोटी मोटी जो नॉलेज है ये बच्चों को देना चाहिए. ओके, सेकेंड, proper exercise will help to maintain proper posture. Okay, and that will help to control the kyphosis. Okay, if you are going to do the proper exercise, then it will help to control the kyphosis. Okay, अगर proper exercise करते रहोगे तो आपको kyphosis नहीं होगा. ठीक है, तो this kind of precaution you can take for the kyphosis. Okay, now remedies. What are the remedies are there for the kyphosis? Okay, always keep a pillow under your back. Okay, while sleeping. जब सोते हो ना, आप क्या करो, अगर आपको काइपोसिस है तो ही आप क्या करो, बैक के पीछे क्या करो, आप इधर एक पिलो रख के सो जाओ. ठीक है, बेंड योर हेड बैकवर्ड इन स्टैंडिंग पोजीशन. ओके, खड़े खड़े क्या करो, बेंड योर हेड लाइक दिस. ओके, एंड स्टैंड फॉर ए सम टाइम. ओके, दैट विल हेल्प टू remove your kyphosis. Okay, that will help to cure your kyphosis. Okay, perform dhanurasana regularly. If you have kyphosis, just perform the dhanurasana. That will help to cure the kyphosis. Okay, तो हमने देख लिया kyphosis क्या होता है, उसके causes
ओके, प्रिकॉशन एंड रेमेडीज सारे देख लिया हमने. नाउ कम टू द लॉर्डोसिस. ओके, इसके हम क्या देखेंगे? कॉजेस ऑफ लॉर्डोसिस, प्रिकॉशन एंड रेमेडीज. ओके, फर्स्ट हम व्हाट डू यू मीन बाय लॉर्डोसिस? ओके, लॉर्डोसिस क्या होता है आपका? अगर कोई बंदा स्ट्रेट ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है, उसका स्पाइन मैं ड्रॉ करने वाला हूं. ओके, दिस इज द नॉर्मल स्पाइन. स्पाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं. अगर नॉर्मल स्पाइन ऐसे आके उसका जो लोअर पार्ट ऑफ स्पाइन है वो इनसाइड हो जाता है, ठीक है, अंदर की तरफ घुस जाता है, ठीक है. जो लोअर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जो हमारा होता है ना, वो अगर अंदर घुस जाए, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द लॉर्डोसिस. दैट इज कॉल्ड लॉर्डोसिस. ओके, अगर जो ये दिख रहा है आपको स्पाइन मैंने एक ड्रॉ किया है, ठीक है, जो अपर पार्ट अभी ठीक ही लग रहा है, ठीक है, जो लोअर पार्ट अंदर की तरफ घुस गया है, ठीक है, ड्यू टू दैट रीजन क्या हो गया, ये इनसाइड दिख रहा है हमारा, ठीक है, जो लोअर पार्ट ऑफ द स्पाइन अंदर की तरफ दिख रहा है. ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? लॉर्डोसिस. ओके, इजी टू अंडरस्टैंड? ओके, हो गया हमारा व्हाट डू यू मीन बाय लॉर्डोसिस. कॉजेस ऑफ लॉर्डोसिस. फर्स्ट कॉजेस ऑफ लॉर्डोसिस क्या है हमारा? इम्बैलेंस डाइट. ओके, इफ यू आर गोइंग टू टेक इम्बैलेंस डाइट इट कैन कॉजेस लॉर्डोसिस. सेकंड, इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मसल. ओके, इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मसल कैन कॉजेस ऑफ लॉर्डोसिस. ओके, थर्ड, ओबेसिटी. ओके, overweight can causes of lordosis. Okay, excessive eating. Okay, if you are going to have excessive food then it can causes lordosis. Okay, lordosis आपका ज्यादा खाने से भी हो सकता है. So these are the main causes of lordosis. Okay, now we are going to discuss about the precaution for the lordosis. Lordosis का हम precaution देखेंगे. Okay, balanced diet should be taken. Okay, if you are going to take the balanced diet then you can stay away from the lordosis. आपको lordosis नहीं होगा, ठीक है, अगर प्रॉपरली बैलेंस डाइट आप लेते हो, ठीक है. सेकेंडली, ओबेसिटी शुड बी अवॉइड इन द अर्ली एज. ओके, अर्ली एज में क्या करना है आपको? ओबेसिटी को अवॉइड करना है, ठीक है, बचपन में ओबेसिटी को, ओवरवेट को आपको अवॉइड करना है. अगर आप वो कर पाते हो तो आपको लॉर्डोसिस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है. नंबर 3, व्हाइल कैरिंग समथिंग, ओके, नीड टू कीप योर बॉडी स्ट्रेट. कुछ अगर कैरी कर रहे हो आप तो उस टाइम में क्या करना है? आपकी बॉडी को स्ट्रेट रखना है. ओके, इफ यू आर गोइंग टू डू दैट देन यू कैन स्टे अवे फ्रॉम द लॉर्डोसिस. ओके, लॉर्डोसिस से आप बच सकते हो. ओके, नंबर 4, यू नीड टू अवॉइड इनटेक ऑफ एक्सेसिव फूड. ओके, एक्सेसिव फूड को आपको अवॉइड करना है, एक्सेसिव फूड आपको अवॉइड करना है. इफ यू आर गोइंग टू डू दैट यू कैन स्टे अवे फ्रॉम द लॉर्डोसिस. ओके, लॉर्डोसिस से आप बच सकते हो अगर एक्स्ट्रा फूड आप कंज्यूम नहीं करते. ओके, सो दीज आर द प्रिकॉशन फॉर द लॉर्डोसिस. Now come to the remedies for the lordosis. What are the remedies are there for the lordosis? Okay, first, perform halasana. If you are going to perform halasana, it can help to cure the lordosis. Okay, toe touch exercise. Okay, if you are going to perform toe touch exercise for 10 minutes, it will help to cure the lordosis. Okay, perform sit up regularly. Okay, जो sit up होता है वो रेगुलरली आप क्या करना पड़ेगा? परफॉर्म करना पड़ेगा. फोर्थ, lie down on your back and raise your hand and legs simultaneously for 10 minutes. Okay, क्या करना है आपको? on your back, पीठ के बल आपको लेट जाना है और हेड और लेग को साइमल्टेनियसली क्या ऊपर की तरफ पुश करना है. ओके, आपकी हिप के ऊपर प्रेशर रख के. ओके, दैट विल हेल्प टू क्योर द लॉर्डोसिस. ओके, तो हमने रेमेडीज भी देख लिए सारे. नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 3. ओके, स्कोलोसिस. स्कोलोसिस के हम कॉजेज देखेंगे, प्रिकॉशन और रेमेडीज. ओके, फर्स्ट, व्हाट डू मीन बाय स्कोलोसिस? स्कोलोसिस क्या होता है? मैंने एक पिक्चर दिया, इधर आपको दिख रहा होगा. जो स्पाइन होता है लेफ्ट या राइट की तरफ अगर बैन होता है, ठीक है, बॉडी की किसी भी तरफ, मतलब लेफ्ट या राइट दोनों की तरफ भी हो सकता है. ओके, अगर बैंड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्कोलोसिस. ओके, नाउ causes of scoliosis. Okay, rickets can be the causes of scoliosis. Okay, second, carrying heavy load on shoulder. If you are going to carry the heavy load on your shoulder, that can causes of scoliosis. Okay, third, weak muscle. If you have weak muscle, that it can causes scoliosis. Okay, these are the causes of scoliosis. Okay, rickets. If rickets is the first, second is the, if you are going to carry heavy load, then it can causes scoliosis and weak muscle. These are the 3 causes of scoliosis. Now, precaution. What are the precaution you can take to avoid the scoliosis? Okay, balanced diet should be taken. If you are going to take the balanced diet, it will help to stay away the scoliosis. Okay, now come to the point number 2. Study should be avoid sidewise bending position. Sidewise bending position में क्या करना है? स्टडी को अवॉइड करना है. ऐसे जो लेट के करते हैं ना बच्चे, ऐसे
लेट के बैठ के एक साइड पे गाल पे हाथ रख के टेढ़ा होगे, और कंटिन्यूअसली उसी पोस्चर में करोगे तो आपको स्कॉलोसिस होने के चांसेस है, ठीक है। So if you are going to avoid that, then you are taking a good precaution for your spine. Okay. Now come to the point number 3. Avoid walking for long time while carrying weight in your head. Okay, जब सर पे कुछ हैवी लोड लेके आप कैसे कहीं तक जा रहे हो, ठीक है, तो बहुत दूर तक मत जाओ। अगर वैसे कंटिन्यूअसली आप वही काम करते रहोगे तो आपको क्या होने के चांसेस है, स्कॉलोसिस। ओके, सो यू नीड टू अवॉइड दैट, ओके, फॉर प्रिकॉशन। नाउ कम टू द रेमेडीज ऑफ स्कॉलोसिस। स्कॉलोसिस के रेमेडीज के बारे में हम बात करेंगे। बेंडिंग एक्सरसाइज शुड बी डन ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द कर्व। जो सी कर्व होता है उसके ऑपोजिट साइड में क्या करना है आपको, बेंडिंग एक्सरसाइज करना है। ओके, दैट विल हेल्प टू क्योर द स्कॉलोसिस। सेकेंड, होल्ड द हॉरिजॉन्टल बार विथ योर हैंड एंड स्विंग योर बॉडी टू द लेफ्ट एंड राइट साइड। ओके, क्या जो हॉरिजॉन्टल बार होता है ना, जो हॉरिजॉन्टल बार होता है उसको क्या करना है, दोनों हाथ से पकड़ना है और लेफ्ट और राइट साइड में आपको क्या करना है, स्विंग करना है। ओके, दैट विल हेल्प टू क्योर द स्कॉलोसिस। दैट विल हेल्प टू क्योर द स्कॉलोसिस। ओके, तो आज हमने क्या क्या देखा, हमने देखा काइपोसिस के बारे में, लॉर्डोसिस के बारे में और स्कॉलोसिस के बारे में। व्हाट डू मीन बाय काइपोसिस, लॉर्डोसिस, स्कॉलोसिस देख लिया, उनके कॉजेज देख लिए, उनके प्रिकॉशन और रेमेडीज हमने पूरा डिस्कस कर लिया। आई होप अगर इस पे से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से करेक्ट आंसर लिख के आओगे। ओके, थैंक यू एवरीवन। ओके, आई होप यू आर गोइंग टू गेट द 100% मार्क in physical education. Thank you everyone.